आमिषमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम। जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उसके गुप्त रहस्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। शिवलिंग ही ब्रह्मांड है और शिव का आदि अनादि रूप ही शिवलिंग है। हिंदू धर्म में वेद शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है परम कल्याणकारी शुभ सृजन ज्योति संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर एक शिवलिंग ही है, अर्थात जो भी इस ब्रह्मांड में है वह शिव है। भ्रिकुट के बीच स्थित हमारी आत्मा या कहें कि हम स्वयं इसी तरह के बिंदु रूप हैं। आज हम आपको शिवलिंग के प्रति आपकी गलत धारणाओं और विचारों को शिवमय करने के लिए हमारे पुराणों के आधार पर शिवलिंग के सही मायने क्या हैं इस पर ध्यान देंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं कर्मभूमि स्टार्स यूट्यूब चैनल। शिवलिंग है ब्रह्मांड का प्रतीक, संपूर्ण ब्रह्मांड। उसी तरह जिस तरह शिवलिंग का रूप है जिसमें जलाधारी और ऊपर से उस शिवलिंग पर गिरता जल है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगाओं और उन उल्का पिंडों की तरह है जहाँ जीवन होने की संभावना है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष बिंदु धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड जिसमें समा जाता है और पुनः ब्रह्मांड में सृष्टि प्रकट हो जाती है, वही शिवलिंग का अनादि रूप है। ईश्वर निराकार है और उस निराकार ईश्वर का आकार रूप ही शिवलिंग है। भगवान श्री महाकाल स्वयं इसी शिवलिंग का ध्यान करते हैं। शून्य आकाश अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती या अन्य जीव ग्रह उसका ऋण या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो और उसी में मिल जाने के कारण ही इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म हैं। शिवलिंग का आकार ही परम ब्रह्म है। जैसे कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, शिवलिंग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर और 4 दिशा पाताल आसमान और अंतर बाहर एक समान बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है जिसकी पूजा की जाती है। शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। ये भाग ब्रह्म नीचे, विष्णु मध्य और शिव शीर्ष के प्रतीक हैं। प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का पिंड जिसे हम इंग्लिश में एस्टेरॉयड भी कहते हैं, और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए है, ऐसे ही शिवलिंग को भारत में शिवलिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभुलिंग। अगर आप इस सभी लिंगों का रचना और उनके पुराणों के आधार पर विवेचन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो आने का इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय जानकारी भरे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।